नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं जयदीप कर्णिक। दक्षिण में स्थित हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और श्रीलंका से आने वाली इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं और चिंतित होते हैं, विचलित होते हैं, क्षोभ करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम सोचते हैं कि आखिर वहां की राजपक्षे सरकार ने देश की ये क्या हालत कर दी। कर्ज के गहरे दलदल में डूबा श्रीलंका और उसकी वहां पर ये ऐसी स्थिति जो एक मानवीय त्रासदी में तब्दील हो गई है। और ऐसे में अचानक भारत में, हिंदुस्तान में खबर सामने आती है कि देश में प्रधानमंत्री के साथ सचिव स्तर की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जो लगभग 4 घंटे चली और उसमें उन अधिकारियों ने, उन सचिवों ने प्रधानमंत्री को चेताया कि अगर हमने समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की, सही कदम नहीं उठाए तो भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं। बहुत ही चौंकाने वाली बात और खबर। आखिर इन अधिकारियों ने किस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा कि भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं? आइए आसानी से संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में श्रीलंका में हुआ क्या है? श्रीलंका में हुआ यह है कि जितना आप कमा नहीं सकते उससे ज्यादा आपने कर्ज ले लिया। ऊपर से आपने कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं चुनाव के समय, जो राजपक्षे सरकार जीत कर आई है, इन्होंने चुनाव के समय घोषित किया कि टैक्स कम कर देंगे, पानी बिजली मुफ्त देंगे, सस्ती देंगे, इस तरह की कई घोषणाएं की और उनको पूरा करने की कोशिश भी की। और इस वजह से आय के साधन घटते चले गए, कर्जा बहुत बड़ा हुआ था, तो जो आय थी वो सारी कर्जा चुकाने में चली गई। सुनने में अर्थशास्त्र का गणित आसान लगता है, लेकिन जब आप लोगों से, वोट बैंक से जुड़े होते हैं तो कठिन हो जाता है। और भारत में अधिकारियों ने जब प्रधानमंत्री को चेताया है तो उसकी बड़ी वजह भी यही है कि देश के कई राज्यों में स्थिति उस दिशा में जा सकती है जहां श्रीलंका गया है। वो इसलिए कि आर्थिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि किसी भी राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके 20% से ज्यादा कर्जा किसी भी राज्य को नहीं लेना चाहिए। और जब हम रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट पर निगाह डालते हैं तो हमको पता लगता है कि अधिकारी आखिर देश के प्रधानमंत्री को यह कहने के लिए क्यों मजबूर हुए कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट यह बताती है कि देश के बहुत सारे राज्यों ने 20% से कहीं ज्यादा, अपने सकल घरेलू उत्पाद के 20% से कहीं ज्यादा कर्ज ले रखा है और अब उनको दिक्कत आ रही है उस कर्ज को चुकाने में। और इसीलिए अर्थव्यवस्था का यह गणित इन राज्यों में बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक ही ऐसी स्थिति में सबसे पहला नंबर आता है पंजाब का। यहां पंजाब वो राज्य जहां पर बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई और वहां पर हाल ही में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी जीत कर आई है और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके मुख्यमंत्री बनते ही सारे विश्लेषकों ने जब कहा कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की है, तो वो क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि अपने सकल घरेलू उत्पाद से 54% का कर्ज पंजाब ले चुका है। मतलब 20% को माना जाता है कि उसके अंदर होना चाहिए। अपने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से 54% से ज्यादा का कर्ज पंजाब ले चुका है। और यही वजह है कि 2014 से 2019 के बीच में पंजाब ने आय के संसाधन बढ़ाने के लिए अपनी आय का केवल 10% हिस्सा खर्च किया है, जबकि उसका 45% से ज्यादा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च हुआ है। यानी वही दुष्चक्र जिसकी हम बात श्रीलंका के मद्देनजर कर रहे थे कि आपके पास आय तो आ रही है, लेकिन चूंकि कर्ज आप बहुत बड़ा ले चुके हैं तो उसका 45% अगर आप केवल कर्जे को चुकाने में खर्च करेंगे तो अन्य योजनाओं के लिए, अन्य जो खर्च होते हैं सरकार के, वेतन से लेकर तमाम अन्य खर्चे, उसके लिए पैसा आपके पास बचता ही नहीं है, जो कि श्रीलंका में हुआ। देश के जो सारे राज्य हैं उनका औसत जो अगर जोड़ा है रिजर्व बैंक ने, तो वो 31% से ज्यादा का आया है। मतलब 1/3 से ज्यादा का कर्ज ले चुके हैं। इसका मतलब 20% का आंकड़ा बहुत सारे राज्य पार कर चुके हैं। पंजाब उसमें पहले नंबर पर, जैसा कि मैं बता रहा था, 54% से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद का वो कर्जा ले चुके हैं और चुकाने में दिक्कत आ रही है और इसलिए वो वित्तीय संकट में उलझे हुए हैं और वही चुनौती भगवंत मान की मुख्यमंत्री के रूप में है। इसमें दूसरे नंबर का राज्य है राजस्थान। वो अपने सकल घरेलू उत्पाद के 39% से ज्यादा का कर्जा ले चुका है और इसीलिए स्थिति वहां भी तेजी से बिगड़ सकती है, क्योंकि आय अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो इस कर्ज को चुकाना लगातार मुश्किल होता चला जाएगा। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल और केरल का। इन दोनों ही राज्यों ने भी 38% से ज्यादा का कर्ज ले रखा है अपने सकल घरेलू उत्पाद से। तो इसका मतलब वही दुष्चक्र सामने खड़ा हो सकता है अगर समय रहते स्थिति को नहीं संभाला गया। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे ही कुछ राज्य हैं जिन्होंने अपने सकल घरेलू उत्पाद के 20% से कम का कर्ज लिया है और इसीलिए इनको इस कर्ज को चुकाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। कर्ज का यह दुष्चक्र कुचक्र बनकर कब राज्यों के सामने खड़ा हो जाएगा,
ये उनको पता नहीं चलता है और इसीलिए अधिकारियों ने आगाह किया है। और सवाल तो ये खड़ा होता है कि ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है जो इस दुष्चक्र की तरफ बढ़ते हुए राज्य को समय रहते रोक सके। वोट बैंक के चक्कर में लोक लुभावनी नीतियां घोषित तो कर जाती है, आने वाले समय में अगर इस तरह का संकट होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन संभल कर सही तरीके से और अपनी हैसियत के हिसाब से कर्ज लेना, यह अर्थव्यवस्था की सही नीति है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और यह माना गया है कि यहां पर गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ती है उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका का उदाहरण हमको यह बताता है कि ऐसे में बहुत संभल कर कदम उठाने की जरूरत है। श्रीलंका में एक बड़ी दिक्कत चीन का कर्ज भी था। भारत आर्थिक स्थिति में उससे बेहतर स्थिति में है केंद्र के स्तर पर, लेकिन राज्यों के स्तर पर अगर राज्य इस तरह के भंवर में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उससे राज्यों को निकालने की और वो इस दिशा में जाए ही ना, व्यवस्था करने की बहुत सख्त आवश्यकता महसूस होती है। समय रहते खतरे की घंटी जो बजाई गई है अधिकारियों द्वारा, उसको उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।